दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग कंप्यूटर जीके इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये टोटल जो 40 क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सीपीयू को, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का जो है दिमाग बोला जाता है। सीपीयू की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्रोग्राम में बग निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए बग जो होता है कंप्यूटर की भाषा में, तो किसी प्रोग्राम में इसको क्या बोला जाता है, एरर, ठीक है। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम में एरर जो होता है उसको कंप्यूटर भाषा में क्या बोला जाता है, बग। याद रखना है आपको क्या बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में जो है इसको बग बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो देखिए ये है मोडेम, ठीक है। मोडेम जो होता है ये कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की जो है अनुमति देता है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है एनियक, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सा है, एनियक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए www का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा यदि हम बात करें कि www का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए इसके जो आविष्कारक हैं उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली जो है इनका नाम है। इन्होंने ही जो है www के मतलब आविष्कारक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो देखिए डेटा को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं किया जा सकता है, हार्डवेयर को किया जा सकता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को भी नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर जो होता है उसको स्पर्श किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है। पेंटियम ब्रांड के नाम से किसको जाना जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर छोटा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इस्तेमाल होता है पेंटियम के नाम से होता है, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। तो देखिए ये तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि इसके आविष्कारक और संस्थापक जो है उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली जो है इनके संस्थापक हैं। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश भंडारण जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, बाकी तीनों है, साइबर स्पेस, अपलोड और मोडेम, तीनों ही जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है तो कौन सा है, तो ये है एनियक, ठीक है। एनियक जो है पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुपम निम्नलिखित में से क्या है। अनुपम निम्नलिखित में से क्या है, तो अनुपम जो है ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। आपको याद रखना है क्या है, सुपर कंप्यूटर है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है,
भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो CDAC ने किया था। ठीक है, CDAC ने जो है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो है मतलब इसका विकास किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ठीक है, बिट जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरी सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो बाइट। ठीक है, बाइट जो है दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो देखिए ये है अनुपम। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो बना होता है वो 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पैम निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो देखिए ये कंप्यूटर के विषय से जो है संबंधित शब्द है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए समांतर प्रयुक्त एकक यानी यूनिट कौन सा है? डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी यूनिट कौन सा है? तो देखिए ये है बीट प्रति सेकंड। याद रखना है क्या है, बीट प्रति सेकंड है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो देखिए इसको कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है? तो प्रोग्राम इसको बोला जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? TCS है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा है, TCS। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो ये अटक जाता है रैम। ठीक है, रैम में अटक जाता है। रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है रोम। क्या बोला जाता है? रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है READ। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? कौन सा इसमें से जो है निर्गम उपकरण नहीं है? तो ये है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ठीक है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो है निर्गम उपकरण नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो ये है फोर्ट्रान। ठीक है, फोर्ट्रान जो है प्रथम कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? कंप्यूटर के लिए IC जो चिप बनाया जाता है आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो देखिए ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। ठीक है, आपको याद रखना है किसके? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? CRT का हिस्सा जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो गैस प्लाज्मा जो है CRT का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों फास्फर, प्रपट, छाया आच्छाद और इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों जो है CRT के हिस्सा हैं। लेज़र प्रिंटर में कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? लेज़र प्रिंटर में कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? तो ये अर्धचालक लेज़र जो है प्रयुक्त होता है, अर्धचालक लेज़र। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है,
प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो आप सभी को पता ही है कि पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया था। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक, ठीक है, कंप्यूटर का जनक यानी पितामह कहा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से? तो किसके प्रयोग से हो सका है? तो ये समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से, समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से जो है ये आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण जो है संभव हो सका है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी आंकड़ा संचय में रिकार्डो का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो ये बग, ठीक है, बग प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र, ठीक है, प्रचालन तंत्र जो है ये यंत्र कंप्यूटर के संबंध में ये मतलब कोई यंत्र सामग्री नहीं है, याद रखना है। आंसर हो जाएगा डी। प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस तीनों ही जो है ये कंप्यूटर के संबंध में कंप्यूटर यंत्र सामग्री है, ठीक है। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे बोला जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। क्या बोला जाता है? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जो है बोला जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से, ठीक है, सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये है माउस, ठीक है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो माउस जो है सबसे अधिक जो है प्रयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है, सबसे अधिक जो है इसका उपयोग किया जाता है तो माउस है, ठीक है। पद एमबी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पद एमबी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये मेगाबाइट्स के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, मेगाबाइट्स, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो ये विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में जो है ये विद्यमान रहती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से मोडेम जोड़ता है, ठीक है, मोडेम जोड़ता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो एक मेगाबाइट में जो बाइट की संख्या होती है वो 10,48,576, याद रखना है। एक मेगाबाइट में जो है 10,48,576 जो है बाइट होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस यानी रेंज कितना होता है? तो 64 बिट तक होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस यानी रेंज कितना होता है? 64 बिट तक होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, तो मुख्यतः ये किसको नष्ट करता है? प्रोग्रामों को, ठीक है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, तो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? देखिए आप सभी को पता ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ये पूछा जाता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर का एक प्रकार है, ठीक है, किसका प्रकार है? प्रिंटर का, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है।
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर सेंड करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।